बहुत सारे लोग कहेंगे क्या मैं इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकता हूँ, तो वो काम अब आपने नहीं करना है। तब आप इसमें अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको लेना है एक प्लास्टिक का पॉलीथीन, ये जिससे कि उसके अंदर ज़्यादा बरसात का पानी ना लगे। जो छोटे छोटे एडेनियम होते हैं ना दोस्तों, जो मिनी एडेनियम्स होते हैं, उनको कि बारिश के बाद ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आती है। फंगीसाइड का काम करेगा, जो उसमें उससे बढ़िया फंगीसाइड है ही नहीं। पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, और आप इनको इंडोर नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पर ये मेथड बहुत बेस्ट काम करता है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मानसून की बारिश हो रही है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आ गया हूँ अपने छत पर आज देखने के लिए कि मेरे एडेनियम का क्या हाल है। देखिए, मेरे एडेनियम में बारिश में भी कहीं भी पानी अटक नहीं रहा है। ऐसी मेरी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि मेरा सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए कि इस पर बारिश की पानी गिरे, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई अटके ना। आप देख रहे हैं, कल भी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज भी इस पर बहुत अच्छी बारिश है। तो बारिश के दौरान आप देख रहे हैं मेरे एडेनियम बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि एडेनियम के जो पत्ते थे ना, जो ऊपर की ओर हो रखे थे और बिल्कुल सुकड़े सुकड़े थे, अब क्या होगा, 2-4 दिन के अंदर ये पत्ते बिल्कुल फैल जाएंगे और ये जो सुकड़ापन था ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एडेनियम में थोड़ा सा परेशानी गर्मी में होती है, चाहे आप जितनी मर्जी पानी दीजिए, एडेनियम महसूस करता है गर्मी को। क्या करता है, अपने पत्तों को सिकुड़ लेता है, और पानी की कमी हो जाती है तो उसका कॉडेक्स सिकुड़ जाता है। जब फंगस आता है ना, तो फंगस तो इसके लिए कैंसर के समान होता है, बिल्कुल जो अब धीरे धीरे इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो बारिश के दौरान हमें मानसून में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, यही चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करने के लिए, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि जब मैं आया हूँ और बारिश भी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हाँ, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी बारिश होती है तब एडेनियम में फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है और उस टाइम पर मेरे एडेनियम ग्रोथ करने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर छोटे मोटे अगर कोई फ्लावर्स आ भी रहे हों तो वो खिलेंगे। उसके पश्चात आप देखेंगे कि आपके एडेनियम की टहनियाँ एकदम लंबी हो रही है, उसका कॉडेक्स बड़ा हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि इस टाइम में हम रिपोर्टिंग कर सकें, इस समय क्या कर सकते हैं, तो मानसून सीजन में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं एक से एक डिस्कस आपके साथ लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है वाटरिंग की। आप जब भी अपने एडेनियम को बारिश में रख रहे हों तो ऐसी जब तेज़ बारिश हो रही हो, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन जब तेज़ बारिश हो रखी हो तो आप छत पर आएंगे और देखेंगे कि एडेनियम में कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। कहीं भी इकट्ठा अगर पानी हो रहा हो तो आप उसको टिल्ट कर दें, यानी कि उसको इस प्रकार से गिरा दें। देखिए, इस प्रकार से टेढ़ा करके रख दें, और लेकिन बाद में उसको आपको ट्रीटमेंट करना होगा। बाद में आपने उसको देखना होगा कि उसमें पानी क्यों रुक रहा था। अभी एडेनियम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कि उसका नीचे से उसका रूट बाउंड हो जाए और उसमें नीचे से ही पानी उसका बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। वो तब प्रॉब्लम आएगी जब आपका एडेनियम 2-3 साल का हो गया हो, आपने उसको बिल्कुल ही उसको पॉट को चेंज ना किया हुआ हो, उसकी नीचे मोटी मोटी रूट्स बन गई हों, तब थोड़ा सा शायद दिक्कत आ सकती है। और ऐसे में एडेनियम को रिपोर्ट करना बहुत आवश्यक होता है। क्या मैं बरसात में एडेनियम को रिपोर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस टाइम पर एडेनियम को आप रिपोर्ट तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो ग्रोथ लेते हुए, अपनी नई रूट्स निकालते हुए थोड़ा सा समय लगेगा। और अगर जब तक उसकी रूट्स अच्छी तरह से बनेंगी नहीं और आपने फिर उसको बारिश में रख दिया या पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो एकदम से उसमें फंगस आ जाएगा। इसलिए एडेनियम को इस टाइम पर रिपोर्ट करने से बचें, सबसे पहली बात। तो वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपने एडेनियम को देखना है, कहीं भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, एडेनियम में अब बरसात में कितना पानी डालना है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो अब हफ्ते में एक बारी भी इसको पानी देने वाला हूं, या हो सकता है अगर बारिश बीच बीच में हो रही हो तो बिल्कुल ही पानी नहीं दूंगा। जैसे कल भी बारिश हो गई, आज भी बारिश हो गई, तो अब मैं इसको लगभग 7 से 10 दिनों तक बिल्कुल भी पानी नहीं देने वाला। जो इसका कॉडेक्स है ना, वो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब आपको पानी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो मॉइस्चर हवा में होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी इसको खींच लेती है। इसकी जो रूट्स होती हैं, इसकी जो सॉइल मिक्स होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, वो सब खींच लेंगी, पत्तियाँ सोख लेंगी। तो लेकिन किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आप कम पानी देंगे। और हाँ, अगर आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा दिया, बरसात का पानी भी हुआ, तो आपका कॉडेक्स ख़राब हो सकता है, आपका एडेनियम मर भी सकता है, उसमें रूट गलन की समस्या आ सकती है, जिसको हम रूट रॉट कहते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एडेनियम को बरसात में पानी देने से आपने बचना है। आपने ये देखना है कि आपको थोड़ा सा अपना देखना है कि आपके एरिया में कितनी बारिश हो रही है,
और कितने दिनों तक धूप निकल रही है और धूप कैसी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, 5-7 दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं होती है, लेकिन साथ में धूप भी बहुत कम आती है। तब आपको 10 से 12 दिन बाद ही पानी देना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हुई और अगले 4-5 दिनों तक बहुत तेज़ धूप निकलती है, हमारे पौधे 2 दिन के अंदर मुरझा जाते हैं। तब आप 3 से चौथे दिन थोड़ा थोड़ा पानी फिर एडेनियम को दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से भी आएंगी। एक इसमें कहीं कोई नियम नहीं है कि आपने पानी कैसे देना है, बस अपने प्लांट के अंडरस्टैंड करना है इसको कैसे कितनी पानी की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि आप एडेनियम में पानी ज़्यादा दे रहे हैं या डर रहे हैं, लेकिन धूप आई भी थी, 2-3 दिन धूप रही, तो हल्का हल्का वाटरिंग कर दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, बारिश हो रही है वो तो ठीक है, बारिश का पानी इसके पत्तों पर पड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन अब आप पानी जब देंगे ना तो वो उसके नीचे सीधा ही नीचे देंगे, ऊपर ऊपर आपको छिड़काव नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हम गर्मियों में प्लांट को नहलाते थे वो काम अब आपने नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, कहीं पर थोड़ा सा फंगस पहले से ही चल रहा हो तो फिर दोबारा से उसमें फंगस आ जाता है। अब फंगस की बात हुई है तो दूसरा काम जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, चाहे आपके वहाँ कोई प्रॉब्लम हो या ना हो दोस्तों, मेरे उसमें एडेनियम की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें आज फंगस की क्या पूरा स्प्रे करने वाला था। अभी तो बारिश हो रही है तो शायद ना कर पाऊँ। मैंने स्पेशली एडेनियम के लिए रेडोमिल ख़रीद रखा है दोस्तों। रेडोमिल जो है वो सिस्टमिक भी है और कॉन्टैक्ट भी है, यानी कि आप इसको पत्तों में छिड़काव भी कर सकते हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट सिस्टमिक का मतलब है उसको आप उसकी सॉइल पे भी डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो साफ भी ले सकते हैं, साफ भी जो है वो उसमें भी दोनों होते हैं, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बरसात में 1 ग्राम लेकर पूरे प्लांट पर स्प्रे भी करना है, पूरा अच्छी तरह से ऊपर नीचे हर जगह से इसमें स्प्रे करना है। और साथ में दोस्तों इसको आपने रूट जोन में भी डालना है। और ये काम आपने बारिश हो रही हो नहीं हो रही हो तो ये काम आपने ज़रूर करना है हर 8 से 10 दिन के बाद, बल्कि वीकली बना लीजिए। संडे टू संडे, एवरी संडे आपको फंजीसाइड का प्रयोग करना ही करना है एडेनियम में। देखिए आपके पास अगर थोड़े से ज़्यादा एडेनियम है तो आप ज़रूर फंजीसाइड को ला के रखिए और इसका इस्तेमाल करिए। आपके पास अगर 4-5 ही है और अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप उस बारिश के दौरान अपने एडेनियम को अपने शेड में ले आइए, कहीं पर रख दीजिए, जिससे कि उसके अंदर ज़्यादा बरसात का पानी ना लगे और जब धूप आती है तब आप एडेनियम को ला सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या मैं इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। दोस्तों जो फंजीसाइड होता है ना वो उसका काम अलग है, हल्दी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। यानी कि आपका जितना ये काम करेगा हल्दी उसके मुकाबले सिर्फ 20 से 30% ही काम कर पाएगी। इसलिए हल्दी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर डिपेंड करता है ना कि आपकी सॉइल कैसी है, आपने जो सॉइल मिक्सचर बना रखा है ना उसका वो कैसा है। अगर उसके अंदर मिट्टी है, अगर उसमें भी मिट्टी भी आपने अगर मिला रखी है तो फिर आपको कोई ना कोई दूसरा ज़रूर फंजीसाइड ख़रीदना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ जैसे खंगर में लगा रखा है आपने या सैंड है आपके पास और उसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है तो आप हल्दी डाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा फंगस नहीं आता। लेकिन जब कंटिन्यूस रेन होती है, जब आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रिडिक्शन हो कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और आपको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तब आप उसको थोड़ा सा शेड्स में रख दीजिए। जो छोटे छोटे एडेनियम होते हैं ना दोस्तों, जो मिनी एडेनियम्स होते हैं, उनको भी बरसात का पानी लगने दें और जब पानी ज़्यादा हो जाए तो उनको भी शेड में रख सकते हैं। एवरी संडे आपने क्या करना है, 1 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी के अंदर। अगर आप 10 लीटर पानी बना रहे हैं अपने एडेनियम के लिए, यानी कि हर प्लांट में आपका कम से कम पूरा अच्छी तरह से नीचे तक जाएगा पानी, तो कम से कम 200 ml 150 ml लगेगा। तो अगर आप 10 लीटर बना रहे हैं तो 10 ग्राम लीजिए, यानी कि लगभग 3 या 4 चम्मच उसमें आप ये फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे। और एवरी वीक या कम से कम 10 दिन बाद आपको इसमें डालना ही डालना है। मैंने आज डाला, लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद बारिश हो गई, तो 1-2 दिन रुकिए फिर उसमें डाल दीजिए, क्योंकि बारिश के बाद ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आती है। दोस्तों मेरे इस एडेनियम को देखिए, इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा घना हो रखा है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, अगर यहाँ कहीं कट लगा है ना तो ना इसको धूप मिलेगी ना कुछ होगा। तो इस प्रकार से जो डेंस एडेनियम होते हैं ना, इनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ये मेरा अरेबिकम है और इसकी ग्रोथ भी बहुत शानदार हो रही है। अब इसमें डेंस वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कोई कट लग गया गलती से या कहीं भी कुछ ऐसा हुआ है कि फंगस आ रहा है, कोई टहनी टूटी हुई है, तो पूरे एडेनियम के प्लांट को ये ख़राब कर देगा। एडेनियम में यही तो एक दिक्कत है, अगर मेरी एक ब्रांच यहाँ से टूट जाती है, कोई चीज़ टूट गई, मेरा हाथ से ही टूट गया, कहीं भी कुछ हुआ, मेरे उसमें ध्यान नहीं गया और उसमें पानी पड़ता रहा ना,
वो क्या होगा, धीरे धीरे पूरी स्टेम को ख़राब करेगा। फिर वो मोटी स्टेम की तरफ आएगा, जल्दी धीरे धीरे वो आपके नीचे की ओर आते हुए एकदम से फैलेगा। आपको लगेगा कि वो काला काला तो यहीं तक हो रहा है और यहीं तक मेरा एडेनियम ख़राब हुआ है, लेकिन जब आप काटेंगे तो अंदर आप देखेंगे जो उसका वाइट पोर्शन बीच वाला मध्य भाग है उसमें डॉट जो है वो बिल्कुल नीचे तक जाता है और धीरे धीरे आपको पूरा एडेनियम ही वो ख़राब हो जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका कहीं पर कोई फंगस लग गया है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो आपको एडेनियम को वहीं पर शीघ्रता से उसको काटना है, उसका ध्यान रखना है और उसकी काट छाट करते हुए उसमें फंजीसाइड लगाते हुए उसको थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए सुखा कर रखें, तब उसको रिपोर्ट करिए और रिपोर्ट करने के पश्चात उसको 1 महीने तक बिल्कुल बारिश के पानी में ना आने दें। तो यानी कि इससे क्या है कि मेरे को अपने एडेनियम को समय समय पर देखना है, हर एडेनियम को देखना है, पास में आके ऐसे देखना है, चेक करना है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहीं सॉफ्ट तो नहीं है। हर एडेनियम पर आपको लगभग हफ्ते में थोड़ा सा समय देते हुए बिल्कुल गौर से देखना है, हर पत्तियों को देखना है, आपने इस प्रकार से पत्तियों को ऊपर नीचे करते हुए देखना है। जो फूल इसके अंदर आ रहे हैं, जो झड़ रहे हैं, उनको हटा देना है। कहीं भी कोई चीज़ ऐसी ना हो कि कोई सूखा पत्ता पड़ा हो, बिल्कुल इसको देख रहे हैं। मेरे एडेनियम बिल्कुल इस समय क्लियर हो रखे हैं, बिल्कुल आपको ये सब एडेनियम क्लियर रखने हैं। कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा हो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्लावरिंग पर बिल्कुल नहीं जाना है, फ्लावरिंग नहीं होगी कोई बात नहीं है, लेट एडेनियम ग्रो। जब ये एडेनियम अच्छी ग्रोथ लेगा ना तभी मेरे को अच्छी फ्लावरिंग देगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मेरा साल का एडेनियम हो गया, 1.5 साल का हो गया, मैं फ्लावरिंग नहीं आ रही, क्या करूं? अरे भाई नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अच्छा है, उसको थोड़ा ग्रोथ होने दो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ग्रोथ होने दो। आपने कुछ नहीं करना, आपने सॉइल अच्छी बना रखी है, उसमें खाद दी हुई है, लेट इट ग्रो, इसको ग्रो होने दीजिए और जब ये ग्रो होगा तो अपने आप आपको फ्लावरिंग देगा। मेरी समस्या ही यही है कि जब मेरे एडेनियम में जब मेरे फूल नहीं आते हैं, किसी वीडियो में मैंने देखा कि ये डालने से आपके फ्लावर आ जाएंगे, DAP डालने से आ जाएगा, पोटास डालने से आ जाएगा, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं कहीं से कुछ DAP के दाने ला के इसमें डाल देता हूँ, कहीं से मैंने पोटास ला के डाल दिया, किसी ने बोला कि वर्मी कंपोस्ट, वो भी मैंने ऐड कर दी। फिर आपके एडेनियम में 3 साल तक भी फ्लावर नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपका एडेनियम क्या कहेगा कि मेरे को भोजन मिल रहा है, यानी कि मेरे को ग्रोथ हो रही है, तो वो फिर ग्रोथ की तरफ चले जाएगा। इन सब चीज़ों से बचें। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आप भी मेरी तरफ से एडेनियम अपना बनाना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र को थोड़ा कम से कम करिए। आप नहीं भी पूरे 1 साल तक इसको फर्टिलाइज़र देंगे ना तो ये आपको फ्लावरिंग बिल्कुल देता रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो दोस्तों अगला टिप्स यही है कि बरसात के मौसम में आपने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब बारिश थोड़ा सा रुक जाए, कुछ ऐसा लगे कि आपको बारिश आजकल नहीं हो रही है, थोड़ा सा आपको पानी डालने की आवश्यकता हो रही है, तो बनाना पील या ओनियन पील का बनाइए, उसको छान लीजिए, उसको 4-5 गुना 6 गुना पानी बना लीजिए उसका, और उसके बाद उसको रूट जोन पर और उसके पत्तियों में भी छिड़काव कर दें। या ऑर्गेनिक पोटास कहीं से आपको मिलता है तो 1 ग्राम पोटास लेते हुए 1 लीटर पानी के अंदर पूरा अच्छी तरह से स्प्रे कर दें और हर पत्तियों पर उसका स्प्रे कर दीजिए। बस इतना ही चाहिए इसको। एक बहुत अच्छी टिप्स अगर आपके पास है तो वो ये है कि राख अगर आपके पास हो ना तो राख का पानी बनाइए। 1 मुट्ठी राख ले लीजिए, 1 लीटर पानी के अंदर उसको भिगो के रख लीजिए, ओवरनाइट भिगो लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसको भिगो लीजिए बस। और उसको नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, उस 1 लीटर को 10 लीटर पानी बना लीजिए, उसको छान लीजिए अच्छी तरह से, 2 या 3 बार उसको अच्छी तरह से छान लें, और जो पानी आपके पास निकल के आएगा उसके बाद उस 10 लीटर को आप अपने एडेनियम में पूरा ऊपर से स्प्रे भी कर दीजिए और रूट जोन में भी डाल दीजिए। दोस्तों वो आपका फंगीसाइड का काम करेगा, जो उससे बढ़िया फंगीसाइड है ही नहीं, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आपको पता है ना कि राख में क्या होता है, जी हाँ आप सही कह रहे हैं, राख में होता है पोटास के अलावा उसमें कैल्शियम भी होता है। आपके फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। इस टाइम पर मैंने फंजीसाइड की बात की ना, ये रेडोमिल, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैं और दूंगा दोस्तों, इस वक्त अगर आप इसको कॉपर का फंजीसाइड देंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। जो मैंने आपको पहले एक बारी वीडियो के साथ शेयर किया हुआ था, नीला थोथा अगर आपको मार्केट में मिलता है, अमेज़न पर ईजिली मिल जाएगा, उसको परचेज़ कर लीजिए। 250 ग्राम आपके 3-4 साल चल जाएगा आपका। जब भी आप उसका स्प्रे करेंगे ना, आपके 5 रुपये लगने वाले हैं। 2-3 ग्राम 1 लीटर के अंदर बहुत है, तो उसमें कम से कम 2-3 ग्राम में आपको 5 लीटर पानी बना दीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा भी अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप देखेंगे आपके पत्ते ना हल्के हल्के जलने लगे, तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल आपने बड़े ध्यान से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसमें उतना ही 5 या 10 ग्राम आपने लेना है चूना, जो खाने वाला चूना होता है, वो वाला पनवाड़ी के पास मिल जाएगा। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के पश्चात अपनी सारी पत्तियों पर डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा
नीचे भी डाल सकते हैं। हालांकि वो एज ए कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके ये कहीं भी इसमें फंगस नहीं आएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये बरसात के अंदर आपने ज़रूर करना है। ये सब चीज़ें हुई दोस्तों। उसके बाद सनलाइट, जब बारिश होती है तो उसके बाद जब इसको सनलाइट मिलती है तो आपका ये जो सॉइल जो मिक्सचर होता है, जिसको सॉइल मिक्स हम बोलते हैं, ये भी सूखता है। साथ में आपके जो ये पत्ते के आसपास जो ये यहाँ पर पानी अटका पड़ा है, ये सब सूखता है। तो इसको धूप में रहने दीजिए, धूप में ही रखिए, धूप के लिए ही बना है एडेनियम। साथ में दोस्तों आगे इसमें फ्लावरिंग भी उससे बहुत अच्छी होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सॉइल मिक्स अच्छा नहीं है। जैसे मैंने ये बताया कि आपका सॉइल ये अच्छा होना चाहिए। आपने थोड़ा सा उसमें मिट्टी ज़्यादा मिला रखी है, आपको लगता है कि उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तब आप इसमें अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको लेना है एक प्लास्टिक का पॉलीथीन। तो दोस्तों बारिश है कि बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, लेकिन हम भी अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये प्लास्टिक शीट में लेके आया हुआ हूँ ना, इसको ऊपर से ऐसे ढकना है। जी नहीं, इसको ढकना नहीं है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर बांध देना है। देखिए अभी तो मैं बारिश है, अच्छी तरह से आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से इसको टाइट करके यहाँ बांध दें और साथ में प्लास्टिक की पॉलीथीन को पूरा बाहर निकाल दीजिए पॉट से। जितना बड़ा पॉट है उतनी बड़ी प्लास्टिक आपको लेनी है। ये प्लास्टिक की पॉलीथीन जो बाज़ार से आती है यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर देंगे और उसको बांध देंगे ना, आप बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो थोड़ा सा जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। देखिए ये बेस्ट है अगर आप इसमें ऐसा कर लेंगे। जो एरियाज़ में जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना और आप इनको इंडोर नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पर ये मेथड बहुत बेस्ट काम करता है। यहाँ पर इसको आप टाइट ऐसे बांध देंगे तो पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और देखिए मेरे नीचे दिखाऊं मैं, अभी भी आप देखिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था, किसी भी एडेनियम में कहीं भी पानी नहीं रुका है। ये होता है वेल ड्रेन जो सॉइल मिक्स होती है। इसी अगर ऐसे ही अगर आपके वहाँ भी है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। थोड़ा थोड़ा कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है पानी कहीं अटक जाए, तो उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो पानी धीरे धीरे बिल्कुल एकदम से निकलता जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक बारिश के रुकने के अगर 15-20 मिनट बाद भी अगर पानी उसमें स्टैंड कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी सॉइल अच्छी नहीं है और आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। आपको इस वक्त फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा नहीं देना है। डीएपी, मैनुअल खाद, गोबर की खाद बिल्कुल नहीं देनी है। मार देंगे आप अपने एडेनियम को अगर ये सब खादें वगैरह आपने दी। किसी के कहने पर मत आइए। इसको नाइट्रोजन मिल रहा है, बस मस्त होने दीजिए, नाइट्रोजन के साथ इसको ग्रो करने दीजिए। आपने जो पहले खाद दी हुई है ये खूब अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। 1-2 महीने के पश्चात इसमें हम दूसरी फास्फोरस रिच आप खाद बताएंगे, वो आपने लेनी होगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से, अमेजन से PROM, PROM, जी हाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है ना, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये होता है। ये डीएपी का ही दूसरा फॉर्म है, ऑर्गेनिक डीएपी आप इतना समझ सकते हैं। ये लाइए, ये कैसे इस्तेमाल करना है ये सब चीज़ें बाद में होंगी, बारिश के बाद, अभी नहीं देना है आपको। आपको कैसे लगी ये मेरी वीडियो? अगर पसंद आई हो और टिप्स अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करने वाले हैं। मैं तो आपको हमेशा लाइक के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि अगर पसंद आए, और वास्तव में आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तभी तो बहुत अच्छी वीडियोज़ मेरी आजकल चलती हैं। आपका मैं बहुत दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ दोस्तों, थैंक यू। ये बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी रेनिंग दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।